हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों की सूची और इनका कार्यकाल क्या होने वाला है। आज़ादी से लेके अब तक मतलब प्रेजेंट में 2023 में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो बना कर रखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट आई कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए, इसलिए डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका जो दौर अभी फिलहाल चालू है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जितने भी स्टडी मटेरियल आपको लगेगा जो हमारे पास अवेलेबल है, किसी भी प्रकार का चार्ज हम लेते नहीं है। और आप हमारे चैनल से टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और साथ में जो कि जगह निकलते गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट रहे, तो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन भी हम हमारे चैनल के जरिए आपको तक पहुंचाते हैं। और उसके लिए क्या आपको सिलेबस रहेगा और उसमें लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और हमारे पास जो मटेरियल रहेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों की सूची जो कि आपके समक्ष है। और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नाम दिया है और दूसरे कॉलम में जो कार्यालय अवधि कब से कब थे वो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला नाम है वह है वी नारहरि राव, और इनका जो कार्यकाल था वी नारहरि राव का, इनका था 1948 से 1954 के बीच में ये जो है भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने इंडिया के थे। इसके बाद जो है ए के चंदा, और ए के चंदा जी का जो कार्यकाल था 1954 से 1960 के दरमियान का था। फिर है ए के रॉय, तीसरे नंबर के ए के रॉय का जो कार्यकाल था 1960 से लेकर 1967 तक था। फिर है एस रंगनाथन, एस रंगनाथन का जो कार्यकाल था 1967 से लेकर 1972 के बीच में था। फिर है ए बख्शी, तो ये बख्शी जी का कार्यकाल था 1972 से 1978। और इसके बाद है ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश जी का जो कार्यकाल था 1978 से 1984 के बीच में था। ठीक है, इसके ऊपर एक नज़र और डाल देते थे कि जो वी नारहरि राव है इनका जो कार्यकाल है 1948 से 1954 के बीच में था। ए के चंदा जी का 1954 से 1960। इसके बाद थे ए के रॉय जी का 1960 से 1967। फिर है एस रंगनाथन, एस रंगनाथन जी का जो कार्यकाल था 1967 से 1972। फिर है ए बख्शी जी का कार्यकाल था 1972 से 1978 था। और फिर है ज्ञान प्रकाश जी, तो ज्ञान प्रकाश जी का कार्यकाल था 1978 से 1984 के बीच में। इसके बाद जो है टी एन चतुर्वेदी जी थे। टी एन चतुर्वेदी जी का जो कार्यकाल था 1984 से लेकर 1990 तक था। फिर है सी जी सोमिया जी, उनका जो कार्यकाल था 1990 से 1996 के बीच में था। फिर है वी के शुंगल जी, तो वी के शुंगलू जी का जो कार्यकाल था 1996 से 2002 के बीच में था। फिर है वी एन कौल, तो वी एन कौल जी का जो कार्यकाल था 2002 से 2008 के बीच में था। फिर है विनोद राय का जो कार्यकाल था वो था 2008 से 2013 के बीच में। फिर है शशिकांत शर्मा, तो शशिकांत शर्मा जी का कार्यकाल 2013 से 2017 के बीच। फिर है राजीव महर्षि, तो इनका जो 24 सितंबर 2017 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इसके बाद है गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो प्रेजेंट में है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में जो वर्तमान में अभी फिलहाल है उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जिनका कार्यकाल है 8 अगस्त 2020 से अभी वर्तमान मतलब फिलहाल अभी वही अपने इंडिया के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, इसके बाद जो है कि अक्सर पूछे जाने सवाल, इस टॉपिक के ऊपर कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें जो पहला सवाल है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान में रखना है कि जो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन पे गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की भी मुखिया होता है। ठीक है, तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है, मतलब हेड होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का सवाल इस पर पूछा जाता है
कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जाता है, अगर उनको हटाना है तो उसको कैसे हटाया जाता है, कौन सी प्रोसेस से हटाया जाता है। तो भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और इसे अब उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो जो सर्वोच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश रहते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम प्रोसेस जो यह है महालेखा नियंत्रक मतलब महालेखा परीक्षक को हटाने की होती है। ठीक है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, सेम वही प्रक्रिया नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 3 नंबर। तो 3 नंबर में पूछा जाता है कैग की स्थापना कब हुई, और कैग की स्थापना जो हुई है वो वर्ष 1898 में हुई थी। ठीक है, कैग की जो स्थापना हुई थी ईस्वी सन जो है वर्ष जो है 1898 में इसकी स्थापना की गई थी कैग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इसके बाद 4 नंबर का जो है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नरहरि राव थे, जो कि अपने अभी सूची देखिए, उनका कार्यकाल भी हमने देखा है, जिन्हें वर्ष 1948 में भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया था। ठीक है, किसको जो प्रथम थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते, जो प्रथम कोई भी रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहे, पंतप्रधान रहे, जो भी प्रथम व्यक्ति रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और प्रथम और लास्ट के ऊपर जो है यहाँ पे सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो नरहरि राव जो थे 1948 से, इनका कार्यकाल भी हमने देखा है। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2022 कौन है। तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, जो कि फिलहाल अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो इनका कार्यभार इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी है और इनका 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है, इसके बाद जो देखते हैं यह है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ठीक है, इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। अभी इनके बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इनका जो फोटो है आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। तो फिलहाल में प्रेजेंट में यही है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व श्री मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महालेखा परीक्षक बनने से पहले मुर्मू जी कहाँ थे। तो जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री मुर्मू ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे व्यय विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और राजस्व विभाग में विशेष और अतिरिक्त सचिव तथा व्यय विभाग में संयुक्त सचिव। केंद्र में अपने कार्यकाल से पहले श्री मुर्मू ने गुजरात राज्य सरकार में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनको प्रशासनिक, आर्थिक और अवसंरचना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। ठीक है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ा और जान लेते। तो श्री मुर्मू उत्कल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर है, मतलब जो ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री प्राप्त की हुई है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा गुजरात काडर के 1985 बैच के अधिकारी है। ठीक है, श्री मुर्मू का जन्म 21 नवंबर 1959 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। डॉक्टर स्मिता मुर्मू उनकी पत्नी है। उनकी एक पुत्री रुचिका मुर्मू और एक पुत्र रुहान मुर्मू भी है। इससे फिर है कि श्री मुर्मू अपने खाली समय में भारतीय क्लासिकल सूफी संगीत सुनना पसंद करते हैं। आमतौर पर फोटोग्राफी और स्केचिंग, पेंटिंग करते हैं। वे नियमित रूप से जिम भी जाते हैं। तो इनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी हमारे पास है। तो अभी हम जानते हैं कि जो मतलब भारत के जो सबसे पहले जबकि भारत स्वतंत्र होने के साथ मतलब शुरू से लेकर अंत तक, मतलब स्वतंत्र होने से पहले, स्वतंत्र होने के बाद तक जो भारत के महालेखा परीक्षक रहे उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो 1860 से 1862 जबकि भारत गुलामी में था, इंग्रेजों के कब्जे में था, तो उनमें जो महालेखा परीक्षक थे माननीय एडमंड राममोहन थे और इनका जो कार्यकाल था 1860 से 1862 है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अभी हम देख रहे हैं टॉपिक, तो इसके ऊपर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कब क्या पूछा जाए बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पे अपन शुरू से अंत तक देख लेंगे। फिर इसके बाद रहे थे RP हैरिसन और इनका जो कार्यकाल रहा था 1862 से 1867 के बीच में रहा था। फोटो इनकी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो
था तो वो थे E.M. हैरिसन। इनका जो कार्यकाल था 1867 से 1879, इनका भी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है। इनके बाद जो है W. वॉटरफील्ड, इनका जो कार्यकाल था 1879 से 1881 के बीच में, इनका भी फ़ोटो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। फिर है जेम्स वेटलैंड, तो इनका जो कार्यकाल था 1881 से 1879 के बीच में था, ठीक है। इसके बाद जो है वो ईगे, तो ईगे का जो कार्यकाल था 1879 से 1891 के बीच में। इनके बाद जो है ये पोखरार, इनका जो कार्यकाल था 1898 से 1906 के बीच में, इनका फ़ोटो अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो कार्यकाल था वो था ओजे बार्रो, तो ओजे बार्रो का जो कार्यकाल था इनका भी फ़ोटो अवेलेबल है, 1906 से 1910 के बीच में था। फिर है जो कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं R.W. गिलान, इनका जो कार्यकाल था 1910 से 1912 तक। इसके बाद जो है सर फ्रेडरिक लॉरेंट, इनका जो कार्यकाल था 1912 से 1914 के बीच में था, सर फ्रेडरिक गॉटलैंड, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है वो है सर R.A. गैबल, इनका जो कार्यकाल था 1914 से 1918 के बीच में था, ये इनका फ़ोटो है। इसके बाद जो है सर फ्रेडरिक गॉटलैंड, इनका जो कार्यकाल था 1918 से 1929 के बीच में था, इनका फ़ोटो अवेलेबल है। इनके बाद जो है सर अर्नेस्ट बर्डन, और इनका जो कार्यकाल था 1929 से 1940 के बीच में था। फिर है सर अलेक्जेंडर कैमरन बॉन्टेज, तो इनका जो कार्यकाल था 1940 से 1945 के बीच में था। फिर है सर बर्टिन स्टैग, तो इनका जो कार्यकाल था 1945 से 1948 के बीच में था। मतलब जो स्वतंत्र भारत के जो मतलब भारत स्वतंत्र बना था उससे पहले के जो लास्ट जो थे वो थे सर बर्टिन स्टैग। इसके बाद जो भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, उसके बाद जो स्वतंत्र भारत के अपने जो पहले थे वो थे वी नरहरि राव, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल हमने पहले देखा है 1948 से 1954, और इनका फ़ोटो अवेलेबल है, ठीक है। फिर थे A.K. चंदा जी, ये भी कार्यकाल हमने देख लिया 1954 से 1960, ये इनका फ़ोटो है। इसके बाद थे A.K. रॉय, और A.K. रॉय जी का फ़ोटो 1960 से 1967 का कार्यकाल था, इनका फ़ोटो है। इसके बाद है जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये रंगनाथन, ये इनका फ़ोटो है, और ये 1967 से 1972 के बीच इनका कार्यकाल था। फिर A. बख्शी जी 1972 से 1978 के बीच, ठीक है। इसके बाद जो है ज्ञान प्रकाश जी का जो कार्यकाल था 1978 से 1984 के बीच में था। फिर है T.M. चतुर्वेदी जी, इनका जो कार्यकाल था 1984 से 1990 के बीच में। फिर है C.G. सोमैया, इनका जो कार्यकाल था 1990 से 1967 के बीच में, सॉरी 1990 से 1996 के बीच में। इसके बाद थे V.K. शुंगलू, तो V.K. शुंगलू जी का जो कार्यकाल था 1996 से 2002 के बीच में था। इसके बाद जो है वी.एन. कौल जी का कार्यकाल 2002 से 2008 के बीच में था। फिर है विनोद राय जी का कार्यकाल 2008 से 2013 के बीच में था। फिर है शशिकांत शर्मा, इनका जो कार्यकाल था 2013 से 2017 के बीच में। और फिर है राजीव महर्षि, तो इनका काल 2017 से 2020। और फिर है जो लास्ट वाले अभी फ़िलहाल है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देखी है, वो है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो ऐसे महालेखा परीक्षक की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, तो इसके ऊपर जो डिटेल में वीडियो आपने मांगा था वो बनाया है। अगर कुछ पॉइंट छूट गए तो आप अपने कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम में जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah.